कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के व्रत त्योहार का परिचय और उनका महत्व। कार्तिक माह में हेमाद्रि स्नान, करवा चौथ, दशरथ पूजा, दंपत्ति अष्टमी, कृष्ण एकादशी, रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, देवउठनी एकादशी, यम दीपदान, धन त्रयोदशी यानी धनतेरस, रूप चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी, हनुमान जन्मोत्सव, दीपोत्सव यानी दिवाली, गोत्रीराज, यम पूजा आदि पूजा और व्रत आते हैं। जानिए सभी का महत्व। 1. कार्तिक स्नान। कार्तिक स्नान कर्मादि की साधना के लिए स्नान करने की सदैव आवश्यकता होती है। इसके सिवा आरोग्य की वृद्धि और उसकी रक्षा के लिए भी नित्य स्नान से कल्याण होता है। विशेषकर माघ, बैसाख और कार्तिक का नित्य स्नान अधिक महत्व का है। मदन परिजात में लिखा है कि कार्तिक मास में जितेंद्रिय रहकर नित्य स्नान करें और हविष्य, जौ, गेहूँ, मूंग तथा दूध, दही और घी आदि का एक बार भोजन करें तो सब पाप दूर हो जाते हैं। कार्तिक व्रत की शुरुआत अश्विन की पूर्णिमा करके 31वें दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को समाप्त करें। इसमें स्नान के लिए घर के बर्तनों की अपेक्षा कुआं, बावड़ी या तालाब आदि अच्छे होते हैं और कूपादि की अपेक्षा कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ, अयोध्या आदि पुरियाँ और काशी की 5 नदियाँ एक से एक अधिक उत्तम हैं। ध्यान रहे कि स्नान के समय जलाशय में प्रवेश करने के पहले हाथ, पांव और मैल अलग धो लें। आचमन करके चोटी बांध लें और जल कुश से संकल्प करके स्नान करें। संकल्प में कुशा लेने के लिए अंगिरा ने लिखा है कि स्नान में कुशादान, संकल्प का जल और जप में संख्या न हो तो ये सब फलदायक नहीं होते। यह लिखने की आवश्यकता नहीं है कि धर्मप्राण भारत के बड़े बड़े नगरों, शहरों या गांवों में ही नहीं, छोटे छोटे टोले तक में भी अनेक नर नारी, विशेषकर स्त्रियां, बड़े सवेरे उठकर कार्तिक स्नान करती हैं। भगवान के भजन गाती और एक भुक्त, एक ग्रास वृद्धि, निराहार आदि व्रत करती है और रात्रि के समय देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, तुलसी के बिरवों, पीपल के वृक्षों और लोकोपयोगी स्थानों में दीपक जलाती और लंबे बांस में लालटेन बांधकर किसी ऊंचे स्थान में आकाशीय दीपक प्रकाशित करती हैं। 2. करवा चतुर्थी, करवा चौथ। यह व्रत कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत में शिव, शिवा, स्वामी कार्तिक और चंद्रमा का पूजन करना चाहिए और नैवेद्य में काली मिट्टी के कच्चे करवे में चीनी की चाशनी डालकर बनाए हुए करवे या घी में सेके हुए और खांड मिले हुए आटे के लड्डू अर्पण करने चाहिए। इस व्रत को विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियां अथवा उसी वर्ष में विवाही हुई लड़कियां करती हैं और नैवेद्य के 13 करवे या लड्डू और 1 लोटा वस्त्र और विशेष करवा पति के माता पिता को देती है। व्रती को चाहिए कि उस दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म करके यह संकल्प करके बालू की वेदी पर पीपल का वृक्ष लिखें और उसके नीचे शिव, शिवा की मूर्ति अथवा चित्र स्थापन करके
शिव पार्वती का षोडशोपचार पूजन करें और नमः शिवाय से शिव तथा षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिक का पूजन करके नैवेद्य का पकवान करवे और दक्षिणा ब्राह्मण को देकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर भोजन करें। इस कथा का सार यह है कि वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिती पुत्री वीरवती ने करवा चतुर्थी का व्रत किया था। नियम यह था कि चंद्रोदय के बाद भोजन करें, परंतु उससे भूख सह नहीं गई और वह व्याकुल हो गई। तब उसके भाई ने पीपल की आड़ में आतिशबाजी आदि का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अलक्षित हो गया और वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया, तब पुनः अपने पति को प्राप्त किया। 3. दशरथ पूजा। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को दशरथ जी का पूजन करें और उनके समीप में दुर्गा का पूजन करें तो सब प्रकार के सुख उपलब्ध होते हैं। 4. दंपत्य अष्टमी। पुत्र की कामना वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे कार्तिक कृष्ण अष्टमी को डाब की पार्वती और शिव बनाकर उनका स्नान, गंध, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य से पूजन करें और उनके समीप में ब्राह्मण का पूजन करके उसे दक्षिणा दें। ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में चंद्र उदय व्यापनी तिथि लेनी चाहिए। यदि वह 2 दिन हो या दोनों ही दिन न हो तो दूसरे दिन व्रत करना चाहिए। 5. कृष्ण एकादशी। कार्तिक कृष्ण की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सब पापों का क्षय होता है। इसकी कथा का सार यह है कि प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके इंद्र, वरुण, यम, कुबेर और विभीषण जैसे मित्र और चंद्रभागा जैसी पुत्री थी। उसका विवाह दूसरे राज्य के शोभन के साथ हुआ था। विवाह के बाद वह ससुराल गई तो उसने देखा कि वहाँ का राजा एकादशी का व्रत करवाने के लिए ढोल बजवाकर ढिंडोरा पिटवाता है और उससे उसका पति सूखता है। यह देखकर चंद्रभागा ने अपने पति को समझाया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो हाथी, घोड़े, गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ तक को एकादशी करनी पड़ती है और इत निमित्त उस दिन उनको चारा दाना तक नहीं दिया जाता। यह सुनकर शोभन ने व्रत कर लिया। 6. गोवत्स द्वादशी। यह व्रत कार्तिक कृष्ण द्वादशी को किया जाता है। इसमें प्रदोष व्यापनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो या न हो तो वत्स पूजा वटश्चव कर्तव्यो प्रथमे अहीन के अनुसार पहले दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन सायंकाल के समय गायें चराकर वापस आएं, तब तुल्य वर्ण की गौ और बछड़े का गंधादि से पूजन करने से उसके आगे चरणों में अर्घ्य दें और प्रार्थना करें। इस बात का स्मरण रखें कि उस दिन के भोजन के पदार्थों में गाय का दूध, दही, घी, छाछ और खीर तथा तेल के पके हुए भुजिया, पकौड़ी या अन्य कोई पदार्थ न हो। निरांजन द्वादशी। कार्तिक कृष्ण द्वादशी को प्रातः स्नान से निवृत्त होकर कांसे आदि के उज्ज्वल पात्र में गंध, अक्षत, पुष्प और जल का पात्र रखकर
देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, बड़े बूढ़े, माता और घोड़े का निरंजन आरती करें तो अक्षय फल को प्राप्त होता है। यह निरंजन 5 दिन तक किया जाता है। 8. यम दीपदान। स्कंद पुराण। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को सायंकाल के समय किसी पात्र में मिट्टी के दीपक रखकर उन्हें तिल के तेल से पूर्ण करें। उनमें नवीन रुई की बत्ती रखें और उनको प्रकाशित करके गंधादि से पूजन करें। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके मृत्युना दंडपाशाभ्याम कालेन शाम्या सह त्रोदश्याम दीपदानात् सूर्यजय प्रियतमाम से दीपों का दान करें तो उससे यमराज प्रसन्न होते हैं। यह त्रयोदशी प्रदोष व्यापनी शुभ होती है। यदि वह 2 दिन हो या न हो तो दूसरे दिन करें। धन त्रयोदशी व्रतोत्सव। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को सायंकाल के समय एक दीपक को तेल से भरकर प्रज्वलित करें और गंधादि से पूजन करके अपने मकान के द्वार प्रदेश में अन्न की ढेरी पर रखें। स्मरण रहे वह दीप रात भर जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। 10. गोत्रीराज। स्कंद पुराण। यह व्रत कार्तिक वर्ष कृष्ण त्रयोदशी से दीपावली तक किया जाता है। इसमें उदय व्यापनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो तो पहले दिन व्रत करें। इस व्रत के लिए गौशाला या गायों के आने जाने के मार्ग में 8 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र लिखें और उसके ऊपर छत्र के आकार का वृक्ष बनाकर उसमें विविध प्रकार के फल, पुष्प और पक्षी बनाएं। वृक्ष के नीचे मंडल के मध्य भाग में गोवर्धन भगवान की, उनके वाम भाग में रुक्मणी, मित्रविंदा, शैव्या और जामवंती की, दक्षिण भाग में सत्यभामा, लक्ष्मणा, सुदेवा और नागनिजीति की, उनके अग्रभाग में नंद बाबा, पृष्ठभाग में बलभद्र और यशोदा तथा कृष्ण के सामने सुरभि, सुनंदा, सुभद्रा और कामधेनु गौ, इनकी स्वर्णमय 16 मूर्तियाँ स्थापित करें। उन सबका नाम मंत्र से पूजन करके भगवान को और गौ को अर्घ्य दें एवं गौ को ग्रास दें। इस प्रकार विविध भांति के फल, पुष्प, पकवान और रसादि से पूजन करके बांस के पात्रों में सप्तधान्य और 7 मिठाई भरकर सौभाग्यवती स्त्री को दें। इस प्रकार 3 दिन व्रत करें और चौथे दिन प्रातः स्नान आदि करके गायत्री के मंत्र से तिलों की 108 आहुति देकर व्रत का विसर्जन करें तो इससे सुख, सुख और संपत्ति का लाभ होता है। 11. रूप चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के अंत में जिस दिन चंद्रोदय के समय चतुर्दशी हो उस दिन प्रभात समय में दंत धावन आदि करके यह संकल्प करें और शरीर में तिल के तेल आदि का उपटन या मृदन करके हल से उखड़ी हुई मिट्टी का ढेला, तुम्बी और अपामार इनको मस्तक के ऊपर बार बार घुमाकर शुद्ध स्नान करें। यद्यपि कार्तिक स्नान करने वालों के लिए तेलाभ्यंग वर्जित किया गया है, किंतु चतुर्दशी को तेलाभ्यंग करने का कोई दोष नहीं है। यदि रूप चतुर्दशी 2 दिन चंद्रव्यापिनी हो तो चतुर्दशी के चौथे पहर में स्नान करना चाहिए। इस व्रत को 4 दिन तक करें तो सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। 12. हनुमान जन्म उत्सव। कृष्ण चतुर्दशी
भोमवार की अर्धरात्रि में अंजना देवी के उदर से हनुमान जी का जन्म हुआ था। अतः हनुमद उपासकों को चाहिए कि वे इस दिन प्रातः स्नानादि करके व्रत का संकल्प करके हनुमान जी का यथाविधि षडोपचार पूजन करें। पूजन के उपचारों में गंधपूर्ण तेल में सिंदूर मिलाकर उससे मूर्ति को अर्पित करें। पुण्य नाम, पुरुष नाम के हजारा, कुल हजारा आदि के पुष्प चढ़ाएं और नैवेद्य में घी में सेके हुए शक्करा मिले हुए आटे का मोदक और केला, अमरूद आदि फल अर्पण करें। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ करें। रात्रि के समय धर्तपूर्ण दीपकों की दीपावली का प्रदर्शन कराएं। यद्यपि अधिकांश उपासक इस दिन हनुमान जयंती मनाते हैं और व्रत करते हैं, परंतु शास्त्रों में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जन्म का उल्लेख किया गया है। अतः इसका चैत्र के व्रतों में भी वर्णन मिलेगा और हनुमान जी का पूजा विधान होगा। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाने का यह कारण है कि लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या आए। पीछे भगवान रामचंद्र ने और भगवती जानकी जी ने वानरादि को विदा करते समय यथा योग्य पारितोषिक दिया था। उस समय इसी दिन सीता जी ने हनुमान जी को पहले तो अपने गले की माला पहनाई, जिसमें बड़े बड़े बहुमूल्य मोती और अनेक रत्न थे, परंतु उसमें राम नाम न होने से हनुमान जी उससे संतुष्ट न हुए। तब सीता जी ने अपने ललाट पर लगा हुआ सौभाग्य सिंदूर प्रदान किया और कहा कि इससे बढ़कर मेरे पास अधिक महत्व की कोई वस्तु नहीं है, अतएव तुम इसको हर्ष के साथ धारण करो और सदैव अजर अमर रहो। यही कारण है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाता है और तेल सिंदूर चढ़ाया जाता है। 13. यम तर्पण। इसी दिन सायंकाल के समय दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जल, तिल और कुश लेकर देव तीर्थ से प्रत्येक नाम का नमः सहित उच्चारण करके जल छोड़ें। यज्ञोपवीत को कंठी की तरह रखें और काले तथा सफ़ेद दोनों प्रकार के तिलों को काम में लेने का कारण यह है कि यम में धर्मराज के रूप में देवत्व और यमराज के रूप में पितृत्व, ये दोनों अंश विद्वान हैं। 14. दीपदान। कृत्य चंद्रिका। इस दिन प्रदोष के समय तिल तेल से भरे हुए प्रज्वलित और सुपूजित 14 दीपक लेकर संकल्प करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि के मंदिर, मठ, परकोटा, बाग बगीचे, बावली, गली, कूचे, नजर निवास, हमेशा निगाह में आने वाले बाग, घुड़शाला तथा अन्य सूने स्थानों में भी दीप स्थापन करें। इस प्रकार के दीपों से यमराज संतुष्ट होते हैं। नरक चतुर्दशी। लिंग पुराण। यह भी इस दिन होती है। इसके निमित्त 4 बत्ती के दीपक को प्रज्वलित करके पूर्वा में खोकर इसका उच्चारण करें और दान करें। इस अवसर में आतिशबाजी आदि की बनी हुई प्रज्वलित उल्का लेकर उसका दान करें तो उल्का आदि से मरे हुए मनुष्यों की सद्गति हो जाती है। कार्तिक अमावस्या भविष्योत्तर। इस दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद देवपित्र और पूज्यजनों का अर्चन करें और दूध, दही तथा घी आदि से श्राद्ध करके अपराह्न के समय नगर, गांव या बस्ती के प्राय सभी मकानों को स्वच्छ और सुशोभित करके विविध प्रकार के गायन, वादन, नर्तन और संकीर्तन करें और प्रदोष काल में दीपावली सजाकर
मित्र स्वजन या संबंधियों सहित आधी रात के समय संपूर्ण दृश्यों का निरीक्षण करें। उसके बाद रात्रि के शेष भाग में सूप, डमरू आदि का वेग से बजाकर लक्ष्मी को निकालें। 17. कौमुदी महोत्सव। उपयुक्त प्रकार से हष्ट पुष्ट और संतुष्ट होकर दीपक जलाने आदि से कौमुदी महोत्सव संपन्न होता है। वाही पुराण के लेखानुसार यह व्रत कार्तिक कृष्ण एकादशी से आरंभ होकर अमावस्या तक किया जाता है। 18. दीपावली व्रतोत्सव। लोक प्रसिद्धि में प्रज्वलित दीपकों की पंक्ति लगा देने से दीपावली और स्थान स्थान में मंडल बना देने से दीपमालिका बनती है। अतः इस रूप में ये दोनों नाम सार्थक हो जाते हैं। इस प्रकार की दिवाली या दीपमालिका संपन्न करने से परम पद प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कार्तिक की अमावस्या को अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सदग्रस्तों के मकान में जहाँ जहाँ विचरण करती है। इसलिए अपने मकानों को सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके दीपावली अथवा दीपमालिका बनाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उसमें स्थायी रूप से निवास करती है। इसके सिवा वर्षा काल के किए हुए दुष्कर्म, जाली, मकड़ी, धूल धमासे और दुर्गंध आदि के दूर करने के हेतु से भी कार्तिक अमावस्या को दीपावली लगाना हितकारी होता है। यह अमावस्या प्रदोष से आधी रात तक रहने वाली श्रेष्ठ होती है। यदि वह आधी रात तक रहे तो प्रदोष व्यापनी लेना चाहिए। 19. लक्ष्मी पूजन। दीपावली के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प करके दिन भर व्रत रखें और सायकाल के समय पुनः स्नान करके पूर्वोक्त प्रकार की दीपावली, दीपमालिका और दीप वृक्ष आदि बनाकर खजाने में से किसी भी शुद्ध, सुंदर, सुशोभित और शांतिवर्धक स्थान में वेदी बनाकर या चौके पाटे आदि पर अक्षतादि से अष्टदल लिखें और उस पर लक्ष्मी का स्थापन करके लक्ष्मी नमः, इंद्राय नमः और कुबाराय नमः इन नामों से तीनों का पृथक पृथक यथाविधि पूजन करें। इससे इंद्र की और कुबेर की प्रार्थना करें। पूजन सामग्री में अनेक प्रकार की उत्तमोत्तम मिठाई, उत्तमोत्तम फल, पुष्प, सुगंध, धूप दीपादि लें और ब्रह्मचर्य से रहकर उपवास करें।